ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। जैन जी, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है। इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है। और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आप थैंक यू बोल भी रहे हैं, क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रति इतना संभाव नहीं था कि वो दे सकते थे उनको? देखिए, सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है। कुछ ही लोगों के जो मुख्यधारा में रहे, हमेशा से उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से फैसले लिए गए हैं और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पहले की मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूं। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर, कि अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो मतलब ये जैन जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव? देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग? जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया
जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। नहीं, मैं सिर्फ कसर तो रही नहीं है। हाँ, कसर तो कोई कसर रह गई है बताओ? इतना बड़ा फैसला लिया हो। ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर ले तो मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं के सवाल में, ठीक है, कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाले हैं जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया है। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। थैंक यू। जयंत चौधरी से प्रतिक्रिया ली जा रही थी। उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान मोदी सरकार ने किया है, उस पर और उनकी परिस्थिति आज कुछ ऐसी है कि छुपाया भी ना जाए, बताया भी ना जाए। अब वो बार बार उनसे कहा जा रहा है तो मतलब आप एनडीए में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई कसर रह गई है क्या? और वो इससे पहले कह चुके हैं दिल जीत लिया, दिल खुश कर दिया, फिर वो कह रहे हैं कोई कसर रह गई है तो आप बताइए। 2 बार उन्होंने कहा। सीधा सवाल था कि आप अब क्या एनडीए में जा रहे हैं, लेकिन बार बार खुलकर उस पर बोलने से वो बच रहे हैं। वो जानते हैं कि आज का जो ऐलान है ये बहुत बड़ा है। और देखिए, वैसे तो पूरे देश के नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन उनके तो दादा थे और उन्होंने बार बार कहा कि मेरे पिता का, चौधरी अजीत सिंह जी का सपना आज पूरा हुआ है, वो आज जीवित होते तो बड़े खुश होते। लेकिन बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अब मैं किस मुंह से नरेंद्र मोदी को मना करूं, किस मुंह से मैं एनडीए में जाने से मना करूं। आज इतना बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है और चौधरी अजीत सिंह का एक एक अनुयायी जो है वो आज बहुत खुश है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने 2 बार दोहराई कि इससे ये साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल जनभावना से जुड़े हुए हैं, जनभावना को जानते हैं, उसका सम्मान, उसको स्वीकार करना जानते हैं। ये फैसला ये बता रहा है। तो इसके साथ बिल्कुल साफ है कि ये चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया ये जो सम्मान है, इससे चौधरी चरण सिंह की पार्टी और जो भी इसका जो पॉलिटिकल मोटिव रहा होगा वो तो पूरी तरीके से सध गया, इसमें कोई शक नहीं। प्रोफेसर साहब, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ऐसे मामला 3-4 दिनों से चल ही रहा था कि आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है और आरएलडी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ रही है। लेकिन अभी जो जयंत चौधरी बोल रहे हैं उससे तो ये बहुत साफ हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब उनसे खुल करके बात कही भी नहीं जा रही है और छुपाई भी नहीं जा रही है। उन्होंने ये कह करके कि मैं किस मुंह से नरेंद्र मोदी को मना करूं, इसका मतलब है कि वो तय कर चुके हैं कि वो संभवतः, और तो कहा भी जा रहा है कि बिजनौर की सीट है और दो सीटों के बारे में इनकी बातचीत चल रही है। बागपत और बिजनौर 2 सीटों पर शायद इनके बीच में समझौता हो चुका है और एक राज्यसभा की सीट है। तो इन 2 मुद्दों पर इनकी समझौता हो चुका था। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव
कर्पूरी ठाकुर, जिनकी असामयिक मित्रों उनको आप कह सकते हैं, और जो चौधरी चरण सिंह, मुझे लगता है ये एक पीढ़ी का सम्मान है, और ये पीढ़ी का संविधान है, सम्मान है, और ये वैचारिक खांचों से बाहर निकल करके नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है। इसके राजनीतिक निहितार्थ तो निकाले ही जाएंगे और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। बिहार की राजनीति में भी होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होंगे, हरियाणा और जो है वो राजस्थान की राजनीति में होंगे। लेकिन यह इस बात की भी स्वीकारोक्ति है कि देखिए, हमारे वैचारिक मूल अधिष्ठान चाहे जो कुछ भी हो, हम दूसरों को भी एकोमोडेट करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि राइट विंग से जुड़े हुए किसी आइकन को, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नानाजी देशमुख का, चाहती वो जनता पार्टी के समय बड़े प्रमुख लीडर के रूप में थे, किसी के का भी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया, दूसरे आइकन्स को कभी नहीं। देखिए, भीमराव अंबेडकर तक को, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन था, दलित इमेंसिपेशन को लेकर के था, लेकिन कभी सम्मानित जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बीजेपी लेती थी, प्रधानमंत्री जब लेते हैं, तो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता था कि भाई इनके अपने कोई नायक नहीं है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता था सौरभ जी, जैसे कोई लाल झंडा दिखाता है ना तो भैंस भड़क उड़ती है। हाँ। वही हालत है। सरदार पटेल जी को जैसे ही आप नाम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी तिलमिला जाती है। उस वक्त कांग्रेस लगता है कांग्रेस कि उनके जो जिस आइकन को कांग्रेस पार्टी ने नेहरू को खड़ा किया, और आज उनके बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, पत्रकारों का बहुत बड़ा वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा वर्ग, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर का बड़ा वर्ग, हिस्टोरियन, जिस आइकन को खड़ा किया, और उस आइकन को यदि पटेल के सामने रख दिया जाता है, जिसे हम कई बार क्लास में पढ़ा करते थे, भारत का बिस्मार्क है। जिस प्रकार से इटली को एकीकरण जो है वहाँ पर बिस्मार्क ने किया, भारत जो है जिस रूप में आज हम भारत माँ को देख रहे हैं, उसका स्वरूप देने का श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति को जाता है, तो सरदार पटेल जी को कह रहा हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल छोड़िए, वो उनके साथ साथ अब तो इतने बड़े बड़े नायक हो गए देश के। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, हम यहाँ खड़े हैं तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो गए, उन सबको सम्मान किया। अब आज कोई केवल ये नहीं कह सकते कि सरदार साहब को नेहरू के सामने खड़ा करने की कोशिश, पिच करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही थी। नहीं, बिल्कुल बात बहुत आगे निकल गई है, बिल्कुल आगे निकल गई है। और देखिए, यही भारत की राजनीति का, सामंजस्य की राजनीति का यही सूत्र भी है। जब हम कहते हैं ना कि भारत क्या है, भारत का मतलब किसी को तिरस्कृत करना नहीं है, विभिन्न विचारों को एक साथ अपने में समेट करके गंगा की धारा की तरह चल पड़ना ही जो है वो भारत है। लेकिन मैं तो रिएक्शंस देख रहा हूँ इस पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके के आ रहे हैं। कई लोग ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी सरकार ने और उन्होंने जिस तरीके से विभिन्न पार्टियों के और वैचारिक परिवारों के लोगों को सम्मानित किया है, अब एक दो ही कसर रह गई यूपी में, अब कांचीराम और मुलायम सिंह यादव को भी मैं तो बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को सांस नहीं लेने दे रही है। एक नैरेटिव एक सप्ताह चलता है, कोई दूसरा नैरेटिव खड़ा हो जा रहा है, दूसरा नैरेटिव 5 दिन चलता है, कोई तीसरा बड़ा नैरेटिव खड़ा हो जाता है। तो जो जमीन तैयार कर दी है चुनाव से पहले 2024 के बाद, वो अद्भुत तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, और न्याय यात्रा उसमें कहीं दिखता नहीं है। जयंत सिंह को जो आपने सुना, जयंत चौधरी को क्या कहेंगे? देखिए, किसी को कुछ भी दिखाई दिया हो, उसमें मुझे दिखाई दिया जयंत चौधरी बड़ी बुरी तरह फंसे दिखाई दिए, है ना। वो किसी ने, मैं पत्रकारों को बहुत साधुवाद दूंगा, किसी ने पूछा, आपने तो कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। फिर किसी ने ये पूछा कि आप जो है तो किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे थे, आप जो किसानों का एजिटेशन हुआ था उसमें सरकार का विरोध कर रहे थे, इसी सरकार का, तो उस पर भी उनका जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने इतना कहा कि आपको सरकार की जो बातें होती हैं, जो बयान होते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, विपक्ष के बयानों को याद नहीं रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, राजनीतिक पुराना बयान लोग घुमा रहे हैं ना इस अब सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, इंडिया में राजनीतिक मजबूरी है। तो राजनीति में वैसे भी कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में ऐसे बयानों की कोई आपने देखा नीतीश जी ने क्या कहा था? नीतीश जी ने विधानसभा के पटल पर कहा, मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा।
आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा। इसी में अगला नाम भी जोड़ दीजिए ना, चंद्रबाबू नायडू की जो बातें चल रही हैं, उन्हीं के लिए भी तो दरवाजे बंद कर दिए थे बीजेपी ने, और आज मुलाकातें हो रही हैं दरवाजे के पीछे। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को तो भारतीय जनता पार्टी ने, कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या केंद्र सरकार ने, एक बहुत स्पेस उपलब्ध करा दिया है सहजता से एनडीए में आने के लिए। इसके पहले वो किस मुंह से एनडीए में आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से मना करूं प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि अब ऐसा उनको भारत रत्न दे दिया है चौधरी चरण सिंह जी को कि अब वो कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया इसलिए मैं एनडीए में जा रहा हूं। आरोप लगेगा ना इसके साथ साथ समीर जी, आरोप नीतीश कुमार को लाना था तो आपने एक दिन पहले जो है 2 दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, आरएलडीसी को मिलाना था तो चौधरी अजीत सिंह को, लेकिन अब ये स्पेस उनके पास है ना जयंत चौधरी के लिए पास कहने के लिए, लेकिन राजनीति के लिए इस्तेमाल भारत रत्न का हो रहा है, ये तो आरोप लगेगा ना। निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिर्फ आरोप को लगा देने से सच्चाई सामने नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने कई ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है, कई ऐसे लोगों को पद्म विभूषण पद्मश्री दिए। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, उन जो जिनको असल मिलना चाहिए था, उन्हीं को मिला। आज हमारे गांव देहात के वो लोग जिन्होंने सच में समाज के लिए काम किया, उनको मिल रहा है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग जो डिजर्व करते हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं था और जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत सरकार कभी उन्हें सम्मान देगी, इसे ढूंढ कर रत्नों को भारतीय जनता केंद्र सरकार मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया। मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को देने के लिए किसने रोका था? अटल जी बिहारी वाजपेयी तो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, इंदिरा गांधी के साथ काम किया है, राजीव गांधी के समय में रहे, सोनिया गांधी से उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, विपक्ष में बहुत ज़्यादा सम्मान था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने को उन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। उसके बाद जब नरसिम्हा राव उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, 10 साल सरकार रही, किसने रोका था कांग्रेस सरकार को कि अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान दे? अटल बिहारी वाजपेयी तो डिजर्व करते थे, इससे कांग्रेस का सम्मान बढ़ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कांग्रेस ये कर नहीं सकती और जब नरेंद्र मोदी अगर विपक्ष के नेताओं को देते हैं जो उसको डिजर्व करते हैं, तो कांग्रेस को इस बात का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं बचता। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह यादव को जब सम्मान दिया, पद्म विभूषण दिया, तो बहुत सारे मुझे लगता है हिंदुवादी लोगों में भी प्रतिक्रिया नाराज हुए कि भाई ये एक व्यक्ति जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई, हत्या करवाया, सरजू की धारा को लाल रक्त कर दिया, उस आदमी को भी सम्मानित कर रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं था, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यही भारत की सही परंपरा है। देखिए, रावण की मृत्यु के बाद में भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा, विपक्षी था ना। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि दोनों पक्ष लड़ते थे, लेकिन सामने एक जगह जाकर के कम से कम भीष्म पितामह के पास जाकर के दोनों पक्ष आकर अपनी बातें कहा जाता था। ये सामंजस्य भारत की परंपरा का हिस्सा है, एकोमोडेट करना। मुझे नहीं लगता है, बहुत प्रतिक्रिया हुई थी जब मुलायम सिंह यादव को ये इस प्रकार का पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन उसको भी राजनीतिक रिस्क लेते हुए, उसमें तो नुकसान ही था, फर्क कुछ नहीं था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। जो आज मैं इसका कहने का मतलब यही है कि आज जो इसमें राजनीति देख रहे हैं वो तो कच्ची गोली खेलने जैसा था, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा किया। जरा राजनीतिक सितारे जरा देखिए, अगर जो छूट गए हैं उनमें से कोई आपको बहुत डिजर्विंग लगता हो तो ब्रेक पर जाना है, उससे पहले अगर कोई याद आ रहा हो तो बताइए। कांशीराम जी का नाम मैं बहुत सुन रहा हूँ। मुझे तो लगता है स्वतंत्र वीर सावरकर को दे देना चाहिए था, सावरकर जी को दे देना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। प्रणब मुखर्जी को दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को 10 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने भी कहा था कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सावरकर जी को देंगे तो फिर हेडगेवार जी क्यों नहीं, गुरु जी क्यों नहीं? बिल्कुल, हेडगेवार जी को भी देना चाहिए, इतना बड़ा योगदान रहा राष्ट्रीय संघ को स्थापना करने के अंदर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी देर सवेरे जरूर देंगे, देखते हैं कब देते हैं। कॉमेंट कोई याद आ रहा है आपको, कोई और ऐसा बड़ा चेहरा? देखिए, आइकॉनिक भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न देना चाहिए, और मेरे ख्याल से राइट वे में। देखिए, जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक पॉलिसी अपनाई है कि वो लोग जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से या फिर सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज पे पहले ये जो अवार्ड्स थे या ये सम्मान थे ये दे दिए जाते थे, वो कहीं ना कहीं परंपरा बदली है, जो कि बहुत ही सुखद चीज़ है। चलिए, आज समय इतना ही था कहानी कुर्सी की में, लेकिन बहुत बड़ी खबर है आज की, और इसके बड़े दूर तक असर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रागी, समीर जी, राहुल जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। कहानी कुर्सी की में आज इतना ही, लेकिन आज की और बड़ी खबरों पर आपको अपडेट करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।